हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। था इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2023 में पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य का क्वेश्चन है। तो आज 22 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। कल हम पिछले वीडियो में 21 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके हैं। तो आज 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है, जेनाइटल वाट्स एक विषाणु जनित रोगी है। जेनाइटल वाट्स जो होता है ना, एक विषाणु वायरस जनित डिजीज है जो किससे होता है, जो आपको जो होता है ना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उससे होता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में एनसीईआरटी में दिया गया है। 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ हुआ था, 1951 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जनसंख्या अधिक होने से मतलब जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। जो प्रति व्यक्ति आय है ना, वो कम हो जाएगी। जो मतलब हम मान लेते हैं, हम अकेले जो 50,000 कमा रहे हैं, तो मेरे साथ अगर 4 गो आदमी आ जा रहा है तो 50,000 में 4 आदमी ना होगा, तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। ठीक है, इनकम कम हो जाती है। इसका राइट आंसर जाएगा आपका ए। ठीक है और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? ठीक, हार्मोनल विधि है, प्राकृतिक विधि है, आंतरिक विधि है, इनमें से सभी। हार्मोनल जैसे प्रोजेस्टेरॉन वगैरह का टैबलेट देकर हम मतलब एथी रोक सकते हैं, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, या प्राकृतिक विधियाँ भी करके रोक सकते हैं, आंतरिक विधियाँ भी करके रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका डी, सभी इसमें से सही है। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यौन संचारित रोग कौन है? यौन संचारित रोग आपको हम बता चुके हैं कि सिफिलिस और गोनोरिया, दो गो होता है यौन संचारित रोग। ठीक है, सिफिलिस गोनोरिया। तो इसका राइट आंसर सिफिलिस नहीं है, तो जी सी जाएगा, गोनोरिया। अगर सिफिलिस भी रहता, गोनोरिया भी रहता, तो एक आंसर में रहता सी और बी दोनों, वो मारते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा सी। 27 नंबर क्वेश्चन करें, अंतः गर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर क्या है? अंतः गर्भाशय तकनीक, मान लेते हैं हम अलग से फर्टिलाइजेशन करा दे रहे हैं स्पर्म और ओवम को लेकर, उसको हम गर्भाशय के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो वह फेल होने की मतलब औसत मतलब क्या है? तो 4% फेल होने की संभावना है। इसका राइट आंसर डी जाएगा, 4%। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है? जनन स्वास्थ्य के लिए यौन संचारित रोग से बचाव, ये तो है ही। गर्भपात, गर्भपात कभी नहीं कराना चाहिए। ठीक है, यह सावधानी जरूरी है। गर्भवती की समुचित देखभाल, ये भी करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा डी। ठीक है, डी। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है? आय में ह्रास, भूमि का ह्रास, खनिज का ह्रास, सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा सभी। भूमि का भी ह्रास हो रहा है, जमीन का कमी हो रहा है, प्रति व्यक्ति मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है ना, विस्फोट का मतलब जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, बढ़ रहा है, उससे हम लोग का आय घट रहा है, इनकम घट रहा है, भूमि का ह्रास हो रहा है, जमीन की कमी, खनिज वनिज का मतलब खान पान का भी कमी हो रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी। ठीक है, और 30 नंबर क्वेश्चन का है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली प्रयुक्त है, कौन कौन है? माला डी, माला एन, सहेल, ये तीनों गोलियां हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है। माला डी ये हार्मोनल जनसंख्या निरोधक है। माला डी अगर आप खा रहे हैं तो आपको क्या होगा? ओवुलेशन नहीं होगा। ओवुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ओवुलेशन नहीं होगा तो उसमें आपको गर्भधारण नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर सब जाएगा माला एन, माला डी, सहेली, सब जो गोलियां हैं, इसका राइट आंसर जाएगा डी, सब गर्भ निरोधक गोलियां हैं, हार्मोनल। 31 में कह रहे हैं, निषेचन रोकने के शल्य विधि को क्या कहते हैं? निषेचन रोकने के शल्य विधि को, देखिए निषेचन अगर हम लोग पुरुष में जो मेल होते हैं उसमें वास्ट डिफरेंस को हम लोग काट देते हैं और उसको जोड़ देते काट देते हैं। ठीक है, तो उसको वाइसेक्टोमी कहते हैं। उससे भी अगर वैसा मतलब जो मेल होता है उस फीमेल को सेक्स करता है तो उस मेल से क्या होगा? निषेचन नहीं हो, सीमेन नहीं आएगा। ठीक है, तो उससे सीमेन आएगा, ठीक है, लेकिन मतलब
निषेचन नहीं हो पाएगा उसके स्पर्म से। और बी में ट्यूबेक्टोमी अगर एथी काट दे रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब फीमेल में काट दे रहे हैं, तो कोई भी मेल हो उसको सेक्स करेगा तो उसको भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा जब ट्यूबेक्टोमी हो जाता है तो। और एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अगर ये भी करा देते हैं तो निषेचन रुक जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जाएगा डी सभी। ठीक है, आइए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग आपको हम बताए हैं, देखिए पूछा गया है 2010 में क्वेश्चन ही पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा 2010 बिहार बोर्ड में पूछा गया है 2010 में। तो हम क्या बताए हैं आपको, यौन संचारित रोग क्या है। यौन संचारित रोग जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं इसको, सेक्सुअल जो सेक्स करने से यह डिजीज यह बीमारी होता है। सेक्स करने से कौन कौन बीमारी हो सकता है, तो एनसीईआरटी में आपको दिया है 12 में, सिफिलिस और गोनोरिया। सिफिलिस और गोनोरिया, तो गोनोरिया इसमें ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या मारेंगे, सिफिलिस। इसका राइट आंसर जाएगा डी सिफिलिस। चलिए, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना आपका 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर जाएगा डी 1951 में। ठीक है, उच्च मूल्य दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है। तीव्र ह्रास, जनसंख्या में तीव्र ह्रास माने कमी, जनसंख्या की कमी। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या अवनमन, जनसंख्या विस्फोट, उपरोक्त सभी। जनसंख्या का अवनमन होने लगता है, उसका ग्राफ क्या होता है, गिरने लगता है। इसका राइट आंसर जाएगा बी 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक गोली है, पुटिका है, प्रयोग की जाती है कब, तो उसको हम लोग सहेली जो गोली है ना, सहेली हम सप्ताह में एक बार अगर फीमेल को देते हैं तो उस फीमेल से ओवुलेशन नहीं होगा, जब ओवुलेशन नहीं होगा तो गर्भ का धारण नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जाएगा बी, साप्ताहिक देते हैं सहेली गोलियां। आरयू 486 486 दावा प्रयोग की जाती है, किसके लिए की जाती है, तो गर्भपात कारक के रूप में की जाती है। गर्भपात कारक, जब मान लेते हैं किसी फीमेल को एथी मतलब प्रेगनेंसी रह गया है, वो गर्भपात कराना चाहती है, उसको एबॉर्शन करवाना चाहती है। ठीक है, तो ये क्या आरयू 486 जो दवा है उसको देंगे तो क्या हो जाएगा, गर्भपात का फैक्टर में रूप में काम आता है, यानी गर्भपात करा देगा। ठीक है, तो ये एक अलीगल मेथड है, इसको हम नहीं कर सकते हैं लेकिन दवा है। ठीक है, तो आइए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ कृषि, औद्योगिकरण, अल्पवायु विवाह सभ्यता में देखिए अल्पवायु विवाह, कम उम्र में विवाह कर देना, कम उम्र में शादी कर देना, यह जनसंख्या विस्फोटक का बहुत बड़ा कारण है। कम उम्र में शादी करना, ठीक है, कम उम्र में शादी कर दे रहा है आदमी और पता नहीं कितना मतलब बच्चा उच्चा पैदा कर दे रहा है, उससे जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका सी अल्पवायु में ब्याह करना। 38 नंबर कह रहा है, उत्प्रेरित गर्भपात को कहते हैं, उत्प्रेरित उत्तेजनशील उत्प्रेरित गर्भपात को क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, एमटीपी कहते हैं, एमटीपी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा बी। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है। गर्भपात करना है, ये तो नहीं हो सकता है। मुखिया गोलियां, यो नहीं हो सकता। सर्वाधिक उपयुक्त विधि नहीं, वीर्य सेवन, यो नहीं। बंध्य कारण, वो है ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं इसको। फैलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं लोग, हम लोग बांध देते हैं, लोग काट कर बांध देते हैं, उसको बंध्य कारण ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका डी ट्यूबेक्टोमी। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है। तो सहेली गोली गर्भ निरोधक जो है हार्मोनल टेबलेट है जो तैयार की है, जो सप्ताह में एक बार दी जाती है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है। प्राकृतिक विधि जो भगवान का दिया, भ्रूण स्खलन, ये तो है। मान लेते हैं कोई सेक्स कर रहा है, ठीक है, जब स्पर्म आया मुंह पे तो उसको बाहर निकल के गिरा दिया, इसको भ्रूण स्खलन कहते हैं।
जब स्पर्म योनि में जाएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, तो ये जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि है, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है। आवधिक संयम, स्तनपान अनावर्त, जब किसी फीमेल को स्तनपान कराते, जब मतलब जो है ना, जो बच्चा होता है उसको स्तनपान यानी दूध पिलाती रहेगी उस फीमेल को, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यह भी प्राकृतिक विधि है, तो इसका राइट आंसर जाएगा भासेक्टोमी। भासेक्टोमी प्राकृतिक विधि नहीं है, यह प्राकृतिक विधि नहीं है। आइए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन आपका डेमोग्राफी कहलाता है, तो इसका राइट आंसर जाएगा डी। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।